अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज के इस दौर के अंदर शख्स अच्छा पहनना और अच्छा बोलना चाहता है, क्योंकि अच्छे पहनावे से और अच्छी गुफ्तार से हमारी पर्सनैलिटी ना सिर्फ इम्प्रूव होती है, बल्कि हम अपने एड्रेस ही को, जिस शख्स से हम मुखातिब होते हैं, कोई भी शख्स हो, हम उसको न सिर्फ गर्विदा कर सकते हैं बल्कि उसको शीशे में उतार सकते हैं। इसलिए रिटर्न एक्सप्रेशन की बात हो या स्पोकन एक्सप्रेशन की बात हो, यानी कि स्पीकिंग की बात करें या राइटिंग की बात करें, तो जितना अच्छा हम लिखते हैं या जितना अच्छा हम बोलते हैं, ये हमारी शख्सियत को इम्प्रूव करता है, हमारी शख्सियत को चार्मफुल बनाता है। स्टूडेंट्स और कंपेटिटिव एग्जाम्स के एस्पायरेंट्स की इंग्लिश वोकेबलरी को इम्प्रूव करने के लिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है, जिसका आज पहला सेशन है। मैं अपने इस सेशन के तवसत से आपके पास हर सेशन के जरिए 5 ऐसे अल्फाज लेके आऊंगा जो न सिर्फ आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे, बल्कि आपकी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने में भी हेल्पफुल होंगे। आज का जो ये हमारा सेशन है, इसमें मैं 5 ऐसे अल्फाज आपके सामने लेके आ रहा हूँ जो कि डेली बेसिस पे आप यूज कर सकते हैं। और अगर स्टूडेंट्स हैं आप, अगर आप टीचर्स हैं, तो आप अपनी गुफ्तगू में और अपने एग्जाम्स में इन अल्फाज को इस्तेमाल करके अपनी राइटिंग को और अपने, इन केस अगर आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं, तो आप अपनी गुफ्तगू में अपने एज ए इंटरव्यूई आप अपनी गुफ्तगू में इन अल्फाज को इस्तेमाल करके सक्सेस को इंश्योर कर सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं। पहला लफ्ज है एलोक्वेंट। आप लोगों ने इससे मिलता जुलता एक लफ्ज एलोक्वेंस भी सुना होगा। हजरत अली करमुल्लाह वजह की किताब है, जो मोमिन मोमिनात बहन भाई जो है वो जानते हैं, नहजुल बलागा। उसका जो इंग्लिश में तर्जमा है, उसका नाम है द पीक ऑफ एलोक्वेंस। एलोक्वेंस इसी एलोक्वेंट से वर्ड से निकला है। एलोक्वेंट का मतलब होता है जब कोई बंदा बहुत फ्लुएंट हो और परसुएसिव हो लिखने में या बोलने में। मतलब है कि जैसे कोई बंदा बहुत अच्छा बोलता है तो हम कहते हैं ये एलोक्वेंट है, बड़ा फसीह व बलीग है। और रिटर्न में भी हम कह सकते हैं कि जो बंदा बहुत ही अच्छे अंदाज में, फ्लो में, फ्लुएंसी में, ऐसी गुफ्तगू, ऐसे अंदाज में लिखता है कि हम उसकी राइटिंग्स को पढ़ के, उसके आर्गुमेंट्स को पढ़ के कन्विंस हो जाते हैं। या अगर कोई शख्स ऐसे अंदाज में बोलता हो कि अगला बंदा जो है उसके ऊपर उसकी धाक बैठ जाती हो, एक ऐसा शख्स जब भी वो बोले तो अगले बंदे को वो गर्विदा कर ले, उसको अपने शीशे में उतार ले, तो हम कहते हैं कि ही इज एलोक्वेंट। तो एलोक्वेंट का मतलब है जब कोई बंदा फसीह हो, बलीग हो, फ्लुएंट हो, परसुएसिव हो, यानी कि अगले बंदे को कन्विंस कर ले। इसका एक सेंटेंस बनाते हैं, बेसिक सेंटेंस। द टीचर गेव एन एलोक्वेंट स्पीच एट द सेरेमनी। कि टीचर ने इस सेरेमनी के ऊपर एक बड़ी एलोक्वेंट स्पीच दी, जिसको सुन के लोग कन्विंस हो गए। इसके ऊपर एक एडवांस सेंटेंस देख लेते हैं। हर एलोक्वेंट आर्गुमेंट्स कन्विंस द ज्यूरी ऑफ हर क्लाइंट्स इनोसेंस। ज्यूरी कहते हैं कि जब 2-3 बंदे मिलकर किसी केस का फैसला करते हैं, कि यहाँ पे किसी फीमेल की बात हो रही है कि उसके आर्गुमेंट्स इतने एलोक्वेंट थे कि ज्यूरी ने उस वकील को, ये किसी वकील की बात हो रही है जो फीमेल है, बेसिकली फीमेल एडवोकेट है, कि उस फीमेल जो एडवोकेट है उसके आर्गुमेंट्स इतने एलोक्वेंट थे, इतने फसीह व बलीग थे, इतने कन्विंसिंग थे, इतने परसुएसिव थे, कि जो ज्यूरी थी जिसने यानी कि फैसला करना था, जैसे आप जज भी कह सकते हैं सिंपली, वो लोग उसके जो क्लाइंट्स की इनोसेंस के कायल हो गए कि वाकई ये जो वकील है, इसका जो क्लाइंट है वो इनोसेंट है। यानी यहाँ पे जो फीमेल, जो लेडी एडवोकेट है, उसके जो आर्गुमेंट्स की एलोक्वेंस के ऊपर बात हो रही है। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि एलोक्वेंट या एलोक्वेंस, इसका मतलब होता है कि किसी बंदे की गुफ्तगू के अंदाज में कन्विंसिंग पावर का होना, परसुएशन का होना। दूसरा लफ्ज हम देख लेते हैं। दूसरा वर्ड है मेटिकुलस। मेटिकुलस का मतलब होता है बहुत ही मोहतात, केयरफुल, और अटेंशन, डिटेल्स को अटेंशन देना, यानी बहुत ही बारीक बीनी से काम करना। हम एक सेंटेंस देख लेते हैं। ही इज मेटिकुलस स्टूडेंट हु चेक्स हिज वर्क
ट्वाइस, कि वो बहुत ही केयरफुल और बारीक बीन एक स्टूडेंट है जो अपने वर्क को 2 मरतबा चेक करता है कि कहीं इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं होगी, कोई एरोनस चीज तो नहीं होगी, यानी कि उसके ऊपर नजरसानी करता है, एहतियात करता है, एहतियात का दामन थामे रखता है। तो जो बहुत ही बारीक बीन हो उसको हम कहते हैं मेटिकुलस। मेटिकुलस जो है अप्रोच भी हो सकती है, मेटिकुलस थिंकिंग भी हो सकती है। इसके ऊपर एक और सेंटेंस देख लेते हैं एडवांस लेवल का। द साइंटिस्ट कंडक्टेड हर रिसर्च इन इन अ मेटिकुलस मैनर टू अवॉइड एरर्स। कि एक फीमेल साइंटिस्ट है, उसने जो रिसर्च अपनी की वो बहुत ही मेटिकुलस मैनर में की, जिसमें बहुत बारीक बीनी के साथ उसने रिसर्च की ताकि उसमें कोई मिस्टेक्स ना रह जाए। तो होपफुली यू हैव गॉट कि मेटिकुलस का मतलब क्या होता है, बहुत ही बारीक बीनी के साथ जब आप डिटेल्स को अटेंशन दे रहे होते हैं, एक एक चीज का ख्याल रख रहे होते हैं और उसके अंदर केयरफुल होते हैं आपको भी काम करने में, तो हम कहते हैं बारीक बीन और बहुत ही केयरफुल जो बंदा होता है उसको कहते हैं ही इज मेटिकुलस। अगर बंदी है तो शी इज मेटिकुलस इन कंडक्टिंग एग्जाम, इन राइटिंग, इन स्पीकिंग, इन टीचिंग व्हाट्सएवर। तीसरा वर्ड है रेजिलियंट। रेजिलियंट का मतलब ये है कि जब किसी बंदे में ये काबिलियत होती है या किसी सिस्टम में या किसी किसी भी चीज में ये अहलियत होती है, काबिलियत होती है, एबिलिटी होती है, कॉम्पिटेंसी होती है, कैपेबिलिटी होती है, स्किल होती है, कि वो क्विकली जो है वो किसी मुश्किल पे काबू पा लेता है या पा लेती है। कोई भी चीज जो अपने आप को अडेप्ट करते हुए मुश्किल के ऊपर, डिफिकल्टीज के ऊपर, हार्डशिप्स के ऊपर कंट्रोल कर लेती है, ओवरकम कर लेती है, कोप अप कर लेती है, उसके साथ उसको टैकल कर लेती है, तो हम कहते हैं कि वो जो चीज है वो रेजिलियंट है। आपने क्लाइमेट रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर का वर्ड सुना होगा, यानी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल कर ले, उसको उसके साथ कोप अप कर ले, उसको ओवरकम कर ले, उसको हम कहते हैं क्लाइमेट रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके ऊपर एक सेंटेंस देख लेते हैं, आपको समझ आ जाएगी। चिल्ड्रन आर ऑफन वेरी रेजिलियंट आफ्टर सेटबैक्स। कि जो बच्चे होते हैं उनको जब सेटबैक्स आती हैं, सेटबैक्स मीन रुकावटें आती हैं, ऑब्स्टेकल्स आती हैं, यानी कि लिमिटेशंस आती हैं, उनको जब कोई मुश्किल आती है पहले, उसके बाद बच्चे जो है वो रेजिलियंट हो जाते हैं। यानी कि आपने देखा होगा, ऑब्स्टेकल की बात करते हैं तो स्पोर्ट्स कंपटीशन में जब एक बच्चे को बार बार कुछ ऑब्स्टेकल का सामना करना पड़ता है तो बच्चा फिर इस काबिल हो जाता है कि जब उसके सामने फिर उस तरह की ऑब्स्टेकल्स आती हैं तो उनकी बच्चा काबू पा लेता है, पुलिस के एग्जाम हो, आर्मी का हो। तो इंसान भी जो है, इंसान के बारे में कहा जाता है कि ह्यूमंस आर रेजिलियंट स्पीशीज। कि हम जब हमारे ऊपर जो मुश्किलें पड़ती हैं तो फिर हम, मुश्किलें मुझ पे पड़ी इतनी कि आसान होगी, कि हमारे ऊपर जब मुश्किलें पड़ती हैं तो वक्त के साथ साथ हम अपने आप को अडेप्ट करते हैं अपने आप को, और फिर हमारी शख्सियत रेजिलियंट हो जाती है कि हम मुश्किलात में फिर काबू पाना सीख जाते हैं और अपने आप को इस तरह अडेप्ट कर लेते हैं कि हम ओवरकम कर लेते हैं डिफिकल्टीज को, क्विकली वहां से उसको उसको टैकल कर लेते हैं, कन्फ्रंट कर लेते हैं, ओवरकम कर लेते हैं। इसके ऊपर एक और एडवांस लेवल का सेंटेंस देख लेते हैं। डिस्पाइट मेनी फेलियर्स द रेजिलियंट एंटरप्रेन्योर नेवर गेव अप ऑन हिज ड्रीम। कि अगरचे बहुत सारी उसको नाकामियों का सामना करना पड़ा, लेकिन जो रेजिलियंट एंटरप्रेन्योर था, एंटरप्रेन्योर वो होता है जो कोई नया आइडिया लेके आता है। जो रेजिलियंट एंटरप्रेन्योर था वो, उसने अपने ख्वाब के ऊपर, जो उसका ख्वाब था, उसने उसके ऊपर गिव अप नहीं किया। तो इसका मतलब ये है कि रेजिलियंट का मतलब होता है ऐसा शख्स जो कि जिसके अंदर ये सलाहियत हो कि वो कोई भी ऑब्स्टेकल्स हो उसके ऊपर वो कंट्रोल पा लेता है। इसके बाद एक और लफ्ज है जो है वो है वर्सटाइल। वर्सटाइल का मतलब होता है कि एक ऐसा शख्स जो डिफरेंट सिचुएशन के मुताबिक अपने आप को अडेप्ट कर लेता हो। कोई भी सिचुएशन आए तो अपने आप को वो अडेप्ट कर लेता हो। मीन कि अगर वो टीचर है तो बतौर टीचर परफॉर्म कर लेता है, अगर वो उसको एक्टिंग के लिए कहा जाए तो बतौर एक्टर एक्टर परफॉर्म कर लेता है, अगर वो उससे पेरेंटिंग की बात की जाए तो जहां पे उसने पेरेंटिंग का रोल प्ले करना होता है तो बड़ा अच्छा पेरेंट बन जाता है, अगर बिजनेसमैन बनना होता है तो बड़ा बिजनेसमैन बन के प्ले कर लेता है अपने रोल को। और आई मीन कि एक ऐसा बंदा जो कि जो भी सिचुएशन हो अकॉर्डिंगली अपने आप को अडेप्ट करके उसके ऊपर अपने आप को उस रोल में बहुत अच्छा रोल प्ले कर लेते हैं, उसको हम कहते हैं वर्सटाइल। यानी कि हर फन मौला, हर किस्म की उसके अंदर क्वालिटीज हों, और जिस मौके पे खड़ा हो, जिस ओकेजन पे खड़ा हो, जिस फोरम पे खड़ा हो, जिस आप कह सकते हैं गुफ्तगू में जिस पोजीशन में हो, अपने आप को सिचुएशन के मुताबिक ढाल के मतलब है कि डील कर लेते हैं सिचुएशन को, उसको हम कहते हैं वर्सटाइल। इसके ऊपर एक बेसिक सेंटेंस देख लेते हैं। शी इज अ वर्सटाइल प्लेयर। वो एक वर्सटाइल प्लेयर है हु कैन प्ले इन एनी पोजीशन।
वो एक ऐसी वर्सटाइल प्लेयर है जो कि किसी भी पोजीशन में खेल सकती है। अगर आप वॉलीबॉल देख लें, क्रिकेट देख लें, फुटबॉल देख लें, हॉकी देख लें, कोई भी गेम हो, उसमें डिफरेंट पोजीशंस होती हैं। वॉलीबॉल में कुछ लोग सेंटर में खेलते हैं, कुछ लोग बैक पे खेलते हैं, कुछ दाएं बाएं खेलते हैं। इस तरह क्रिकेट में भी कुछ बॉलिंग पे होते हैं, कुछ बैट्समैन होते हैं, तो कुछ फील्डिंग में होते हैं। तो वो एक ऐसी वर्सटाइल प्लेयर है जो कि किसी भी पोजीशन में अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। इसके ऊपर एक एडवांस लेवल का सेंटेंस देख लेते हैं कि इंग्लिश इज अ वर्सटाइल लैंग्वेज। इंग्लिश एक वर्सटाइल लैंग्वेज है, यूज्ड इन बिजनेस, साइंस एंड एवरीडे लाइफ, जो कि साइंस में, बिजनेस में और हर किस्म की जो एवरीडे लाइफ है उसमें इस्तेमाल की जाती है। यानी वर्सटाइल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो कि हर फील्ड में इस्तेमाल की जा सके। और वर्सटाइल बंदा जो होता है, या बंदी जो होती है, वो एक ऐसा बंदा होता है जो कि हर जगह पे, हर सिचुएशन में, हर फील्ड में अपने आप को अपना अपना लोहा मनवा लेता है। यानी कि एक वर्सटाइल बंदा अगर टीचर है, तो वो कहीं पे भी खड़ा होगा, किसी भी सिचुएशन में होगा, अगर एक वर्सटाइल टीचर है तो वो हर गुफ्तगू के ऊपर, हर मौजू के ऊपर, हर टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू कर लेगा। और किसी भी फोरम पे अगर वो खड़ा होगा तो ही और शी वुड बी एबल टू रिप्रेजेंट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। इसके बाद लास्ट वर्ड जो है आज का, वो है प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक का वर्ड अक्सर जो लोग, जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, जो ऐसे राइट कर रहे होते हैं, जो बोल रहे होते हैं, तो प्रैग्मेटिक का वर्ड बहुत कॉमनली यूज करते हैं। प्रैग्मेटिक का मतलब होता है प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक, जो कि थ्योरेटिकल ना हो। यानी कि सिर्फ थ्योरेटिकल बातें ना हो, थ्योरी बेस्ड बातें ना हो, बल्कि जिन ऐसी बातें जिनका ताल्लुक अमली जिंदगी से हो, जो प्रैक्टिकल हो, जो रियलिस्टिक बातें हो। हम इसके ऊपर सेंटेंस देखते हैं, आपको समझ आ जाएगी। ही टुक अ pragmatic अप्रोच टू सॉल्व द प्रॉब्लम, कि उसने मसले का हल करने के लिए एक pragmatic अप्रोच इस्तेमाल की। यानी कि उसने रियलिटी चेक दिया, यानी उसने प्रैक्टिकली उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। सिर्फ जुबानी कलामी, जुबानी जमा खर्च पे बात नहीं की, सिर्फ बातें, यानी कि बातों का वो गाजी नहीं है, बल्कि गुफ्तार का गाजी नहीं है, बल्कि आप कह सकते हैं कि प्रैक्टिकली उसने वो प्रॉब्लम सॉल्व किया। तो प्रेगमेटिक अप्रोच होती है जो रियलिटी बेस्ड होती है, रियलिस्टिक होती है। जो इस पर एक एडवांस लेवल सेंटेंस देख लेते हैं। इंस्टेड ऑफ मेकिंग प्रोमिसेस, के वादे करने की बजाय, द लीडर प्रेजेंटेड अ प्रेगमेटिक प्लान ऑफ एक्शन। वादा करने की बजाय, या वादे करने की बजाय, जो लीडर है, उसने एक प्रेगमेटिक प्लान ऑफ एक्शन जो है वो प्रेजेंट किया। उसने बताया कि हम ये करेंगे एक्चुअली। सिर्फ उसने सुहाने ख्वाब नहीं दिखाया लोगों को, अपने फॉलोअर्स को, बल्कि उसने एक प्रैग्मेटिक प्लान ऑफ एक्शन दिया। यानी उसने ऐसा प्लान ऑफ एक्शन दिया जो कि रियलिटी बेस्ड है, जो रियलिस्टिक है, जो एक्चुअली इंप्लीमेंट होगा। तो प्रैग्मेटिक का मतलब होता है रियलिटी बेस्ड, यानी रियलिस्टिक। और इससे जो पिछला लफ्ज था, वो हमारा था वर्सटाइल, जो कि हर सिचुएशन में अपने आप को प्रेजेंट कर सकता हो, रिप्रेजेंट कर सकता हो। रेजिलियंट का मतलब ये होता है कि जो जो भी मुश्किलात पेश आए उसको ओवरकम कर सकता हो। जैसे क्लाइमेट रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ बच्चे जो है वो मुख्तलिफ ऑब्स्टेकल को क्रॉस करते करते, मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना करते करते रेजिलियंट हो जाते हैं। मेटिकुलस का मतलब होता है बारीक बीन, जो कि अटेंशन को और केयरफुल हो, और बहुत ही आप कह सकते हैं बारीक बीन हो। और पहला लफ्ज एलोक्वेंट का मतलब है जो बहुत ही फसीह हो, बलीग हो, परसुएसिव हो, जिसकी गुफ्तगू सुन के वो अगला बंदा कन्विंस हो जाए। होपफुली आपको ये पांचों लफ्ज जो हैं ये इंटरेस्टिंग भी लगे होंगे, और आपके लिए इनका इस्तेमाल भी जो है वो आपने सीख लिया होगा इसका। आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपको आने वाली वीडियोस में मैं आपके लिए इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग वर्ड्स लेके आऊंगा, जिनका इस्तेमाल करना भी मैं आपको सिखाऊंगा। और इन अल्फाज के तवस्सुत से, इन अल्फाज की वसातत से आपका ना सिर्फ रिटन एक्सप्रेशन इंप्रूव होगा, बल्कि आपका स्पोकन, यानी कि आपकी जो स्पीकिंग पावर है, स्पीकिंग एबिलिटी जो है इंग्लिश में, वो भी इंप्रूव होगी। और जब जब आपका रिटन एक्सप्रेशन इंप्रूव हो जाता है, जब आपकी स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव हो जाती हैं, तो फिर आपकी शख्सियत भी इंप्रूव होती है। और आज के दौर में इंग्लिश चूंकि फर्स्ट लैंग्वेज है, दुनिया के अंदर फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पे मानी जाती है, तो आप कोई भी आपने एग्जाम्स देना हो, कोई भी आपने इंटरव्यू देना हो, तो जब तक आप अच्छे अल्फाज का इंतखाब नहीं करते, आप कामयाब नहीं करार पाते। तो रिटन एग्जाम हो या ओरल एग्जाम हो, उसके अंदर आपकी रिटन एक्सप्रेशन और स्पोकन एक्सप्रेशन जो है, जो स्पीकिंग एबिलिटी है, इन दोनों को इम्प्रूव करने के लिए ये जो वोकेबलरी सीरीज है, ये बहुत ही यूजफुल और इनवैल्यूएबल साबित होगी। अगर आप चाहते हैं कि आप इस तरह की वीडियोस मजीद देखें, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो हमारी जो है वो किस टॉपिक पे हुई, और वो अल्फाज किस
नेचर के होने चाहिए, किस कैटेगरी के होने चाहिए। मुझे आपकी फीडबैक का इंतजार रहेगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।